शांति। स्पार्क ऑडियो बुक तीव्र पुरुषार्थ पार्ट 8। जिसको उमंग है बस शिवरात्रि में कमाल करेंगे वह हाथ उठाओ। ऐसी कमाल जो धमाल खत्म हो जाए, जय जयकार हो जाए। वह समर्थ आत्माएं, वहाँ सभी जोन ने प्रोग्राम बनाया है ना। अच्छा है। भटकती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, अशांत आत्माएं, ऐसी आत्माओं को अंजलि तो दे दो। फिर भी आपके भाई बहनें हैं तो अपने भाइयों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर रहम आता है ना। देखो, आजकल परमात्मा को आपदा के समय याद करते, लेकिन शक्तियों को, देवताओं में भी गणेश है, हनुमान है, और भी देवताओं को ज़्यादा याद करते हैं। वह कौन है? आप ही हो ना। आपको रोज़ याद करते हैं, पुकार रहे हैं, हे कृपालु, दयालु, रहम करो, कृपा करो। ज़रा सी एक सुख शांति की बूंद दे दो। आप द्वारा एक बूंद के प्यासी हैं तो दुखियों का, प्यासी आत्माओं का आवाज़, हे शक्तियाँ, हे देव, नहीं पहुँच रहा है? पहुँच रहा है ना। बाप दादा जब पुकार सुनते हैं तो शक्तियों को और देवों को याद करते हैं। यही लक्ष्य रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि जरूर देना है। अपना उल्हना उतार दो। बच्चे सोचते हैं अभी विनाश की डेट तो दिखाई नहीं देती है तो कभी भी उल्हना पूरा कर लेंगे, लेकिन नहीं। अगर अभी से उल्हना पूरा नहीं करेंगे तो यह भी उल्हना मिलेगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। हम भी कुछ तो बना देते, फिर तो सिर्फ अहो प्रभु कहेंगे। इसलिए उन्हें भी कुछ तो वर्षे की अंजलि लेने दो। उन्हों को भी कुछ समय दो। एक बूंद से भी प्यास तो बुझाओ। प्यास के लिए एक बूंद भी बहुत महत्व वाली होती है। तो यही प्रोग्राम है ना कि कल से लेके बाप दादा भी हरी झंडी नहीं, नगाड़ा बजा रहे हैं कि आत्माओं को, हे तृप्त आत्माएं, संदेश दो, संदेश दो। आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है? नहीं मालूम पड़ा ना। तो इतना न्यारा, साक्षी, अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास की, तब अंत में भी वही स्वरूप अनुभव हुआ। यह बहुत काल का अभ्यास काम में आता है। ऐसे नहीं सोचो कि अंत में देहभान छोड़ देंगे, नहीं। बहुत काल का अशरीरीपन का, देह से न्यारे करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। अंतकाल चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसका भी कभी भी आ सकता है। इसलिए बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। चाहे कितने भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन यह अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। इसलिए बहुत कान शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावनहार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो। तब अंतमते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है।
ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना। जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा, बात सुनते, बात करते, कारोबार करते अनुभव किया कि जैसे बाप शरीर में होते न्यारे हैं। कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना, यह तो थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। आप सब फरिश्ते हो। बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हो। फरिश्ता अर्थात देह में रहते, देह से न्यारा। और यह एक एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा है, असंभव नहीं है। देखा, अनुभव किया। जो भी निमित्त है, चाहे अभी विस्तार सादा है, लेकिन जितनी ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी, उतनी अभी किसी की भी नहीं है। तो सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना, शिव बाप समान बनना अर्थात निराकार स्थिति में स्थित होना। मुश्किल है क्या? बाप और दादा से प्यार है ना, तो जिससे प्यार है उस जैसा बनना। जब संकल्प भी है बाप समान बनना ही है, तो कोई मुश्किल नहीं। सिर्फ बार बार अटेंशन। साधारण जीवन नहीं। साधारण जीवन वाले बहुत हैं, बड़े बड़े कार्य करने वाले बहुत हैं, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और कोई नहीं कर सकता है। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 2003। आप बच्चों के पास सर्व खजाने हैं। हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हो। दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही हैं, तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हो। नंबरवार तो है ही ना। कभी भी यह संकल्प नहीं करो, यह करे तो मैं भी करूं। दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। न सिर्फ आत्माओं द्वारा, लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। यह सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है, उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्च रूप में रखो। पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है, तो सारे दिन में नोट करो। संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। वाणी द्वारा किसी कमज़ोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना। इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं हैं। कल क्या होगा, कल क्या होगा, यह तो नहीं सोचते हैं। कल अच्छा होगा, अच्छा है और अच्छा ही होना है। जितनी दुनिया में हलचल होगी, उतनी ही आप ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी। ऐसे है, डबल विदेशी हलचल है या अचल है? अचल है, हलचल में तो नहीं है ना। जो अचल है वह हाथ उठाओ।
अचल हैं। कल कुछ हो जाए तो भी अचल है ना। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्मा छत्र छाया है। जैसे वाटरप्रूफ कितना भी वाटर हो, लेकिन वाटरप्रूफ द्वारा वाटरप्रूफ हो जाते हैं। ऐसे ही कितनी भी हलचल हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ हैं। बेफिक्र बादशाह होना कि थोड़ा थोड़ा फिक्र है, क्या होगा? नहीं, बेफिक्र स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो। ऐसा प्लान बनाओ जो जल्दी से जल्दी, जैसे आजकल साइंस बहुत फास्ट जा रही है, तो आप भी ऐसी सेवा का प्लान बनाओ जो जल्दी से जल्दी स्थापना की बिल्डिंग जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। अभी तीव्र गति का कोई प्लान बनाओ। दृष्टि दी और दृष्टि से सृष्टि बदल जाए, ऐसा होना है। लास्ट में आपकी 1 सेकंड की दृष्टि कमाल करेगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसी कोई नई इन्वेंशन निकालो। इस योग ज्वाला से ही विनाश ज्वाला फोर्स में आएगी। अभी देखो, बनाते हैं प्रोग्राम, फिर सोच में पड़ जाते हैं। योग से विकर्म विनाश होंगे, पाप कर्म का बोझ भस्म होगा। सेवा से पुण्य का खाता जमा होगा, तो पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन पिछले जो कुछ संस्कार का बोझ है वह भस्म योग ज्वाला से होगा, साधारण योग से नहीं। अभी क्या है, योग तो लगाते हैं, लेकिन पाप भस्म होने का ज्वाला रूप नहीं है। इसलिए थोड़ा टाइम खत्म हो फिर निकल आता है। इसलिए रावण को देखो, मारते हैं, जलाते भी हैं, फिर भी हड्डियां भी पानी में डाल देते हैं, बिल्कुल भस्म हो जाए। पिछले संस्कार, कमज़ोर संस्कार बिल्कुल भस्म हो जाए। भस्म नहीं हुए हैं, मरते हैं, लेकिन भस्म नहीं होते हैं। मरने के बाद फिर जिंदा हो जाते हैं। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। अभी संस्कारों की लीला चल रही है। संस्कार बीच बीच में इमर्ज होते हैं ना, नाम निशान खत्म हो जाए। संस्कार परिवर्तन, यह है विशेष अंडरलाइन की बात। संस्कार परिवर्तन नहीं है तो व्यर्थ संकल्प भी है, व्यर्थ समय भी है, व्यर्थ नुकसान भी है। होना तो है ही। समय करेगा या स्वयं का पुरुषार्थ, दोनों मिलकर करेंगे। समय भी स्वयं का पुरुषार्थ कराएगा। संस्कार मिलन की महारास गाई हुई है। जो यादगार में है महारास, वह संस्कार मिलन की महारास है। अभी रास होती है, महारास नहीं हुई है। महारास क्यों नहीं होती है? अंडरलाइन नहीं है, दृढ़ता नहीं है, अलबेलापन भिन्न भिन्न प्रकार का है। अच्छा, आप सब तो ठीक ही है ना? अव्यक्तवाणी 13 फरवरी 2003। 7-7 की निशानी है कि आप बच्चों का और बाप का आपस में बहुत 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 स्नेह है। इसलिए जन्म भी 7-7 है और रहते भी सारा जन्म कंबाइंड अर्थात 7 है। इतना प्यार देखा है। अगर ऑक्यूपेशन भी है तो बाप और बच्चों का एक ही विश्व परिवर्तन करने का ऑक्यूपेशन है। और वायदा क्या है कि परम धाम स्वीट होम में भी 7-7 चलेंगे या आगे पीछे चलेंगे? 7-7 चलना है ना।
आजकल तो सभी धूमधाम से सेवा का प्लान बना रहे हैं ना। जब सेवा ज़ोर शोर से कर रहे हो तो सेवा ज़ोर शोर से करना अर्थात संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप लाना है। ऐसे नहीं समझो भाषण करके आए लेकिन समय को समीप ला रहे हो। सेवा अच्छी कर रहे हो, बाप दादा खुश हैं, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि समय समीप आ रहा है, ला रहे हो आप। ऐसे ही लाख 1.5 लाख इकट्ठा नहीं किया, यह समय को समीप लाया। अभी गुजरात ने किया, बॉम्बे करेगा और भी कर रहे हैं। चलो लाख नहीं तो 50,000 ही सही, लेकिन संदेश दे रहे हो तो संदेश के साथ साथ संपन्नता की भी तैयारी है। विनाश को बुला रहे हो तो तैयारी है। दादी ने क्वेश्चन किया था कि अभी क्या ऐसा प्लान बनाए जो जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। तो बाप दादा कहते हैं प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है, लेकिन प्रत्यक्षता के पहले बाप दादा पूछते हैं स्थापना वाले एवर रेडी हैं। पर्दा खोलें कि कोई कान का श्रृंगार कर रहा होगा, कोई माथे का। तैयार हैं, हो जाएंगे। कब? डेट बताओ। जैसे अभी डेट फिक्स की है ना, इस मास के अंदर संदेश देना है। ऐसे सभी एवर रेडी, कम से कम 16,000 तो एवर रेडी हों। 9 लाख छोड़ो, उसको भी छोड़ दो। 16,000 तो तैयार हों। हैं तैयार? बजाएं ताली। ऐसे ही हाँ नहीं करना। एवर रेडी हो जाओ तो बाप दादा टच करेगा, ताली बजाएगा, प्रकृति अपना काम शुरू करेगी, साइंस वाले अपना काम शुरू कर देंगे। क्या देरी है? सब एवर रेडी हैं। 16,000 तैयार हैं तैयार, हो जाएंगे। आपको ज़्यादा पता है, यह जवाब तो छुड़ाने का है। 16,000 की रिपोर्ट आनी चाहिए। एवर रेडी संपूर्ण पवित्रता से संपन्न हो गए। बाप दादा को ताली बजाने में कोई देरी नहीं है। डेट बताओ। आप डेट दो, सभी से पूछो। देखो होना तो है ही, लेकिन जो सुनाया एक मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन, तब बाप के साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। बाप दादा इसलिए अभी गेट नहीं खोलते हैं क्योंकि साथ चलना है। ब्रह्मा बाप सभी बच्चों से पूछते हैं कि गेट खोलने की डेट बताओ। गेट खोलना है ना, चलना है ना। आज मनाना अर्थात बनना। सिर्फ केक नहीं काटेंगे, लेकिन मैं को समाप्त करेंगे। सोच रहे हैं या सोच लिया है? क्योंकि बाप दादा के पास अमृत वेले सबके बहुत वैरायटी संकल्प पहुँचते हैं, तो आपस में राय करना और डेट बाप को बताना। जब तक डेट नहीं फिक्स की है ना, तब तक कोई कार्य नहीं होता। पहले आपस में महारथी डेट फिक्स करो, फिर सब फॉलो करेंगे। फॉलो करने वाले तैयार हैं और आपकी हिम्मत से और बल मिल जाएगा। जैसे देखो अभी उमंग उल्लास दिलाया तो तैयार हो गए ना। ऐसे संपन्न बनने का प्लान बनाओ, धुन लगाओ। कर्मातीत बनना ही है, कुछ भी हो जाए बनना ही है, करना ही है, होना ही है। साइंस वालों को भी आवाज़, विनाश करने वालों को भी आवाज़ बाप के कानों में आता है। वह भी कहते हैं क्यों रोकते हैं, क्यों रोकते हैं।
एडवांस पार्टी भी कहती है डेट फिक्स करो, डेट फिक्स करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं डेट फिक्स करो। तो यह मीटिंग करो। बाकी सेवा जो कर रहे हैं बाप दादा संतुष्ट है। हर एक कर रहा है, फॉरेन भी कर रहा है, भारत में सब जोन वाले भी कर रहे हैं, प्रवृत्ति वाले भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। इसलिए मुबारक हो, सेवा की मुबारक हो, मुबारक हो। अब यह कमाल करके दिखाओ। दादियों को खास कह रहे हैं, बड़े भाइयों को खास कह रहे हैं। अब दूसरी शिवरात्रि में धमाल और कमाल दोनों साथ साथ हों। ठीक है, आगे लाइन वाली टीचर्स, ठीक है, मीटिंग करेंगे ना। बाप दादा को अभी डेट चाहिए, ऐसे नहीं हो जाएगा, कर रहे हैं, यह नहीं, यह बहुत हो गया। पहले बच्चे डेट देवें, फिर बाप फाइनल करेंगे। बाप दादा तो कहते हैं दूसरी शिवरात्रि पर कमाल और धमाल दोनों साथ हों। अभी करो तैयारी। टीचर्स मंजूर है, डबल विदेशी मंजूर है, पहली लाइन मंजूर है, पांडव मंजूर है। हाँ जी, मुबारक हो। बहुत दुखी हैं। बाप दादा को अभी इतना दुख देखा नहीं जाता है। पहले तो पुकार रहे हैं, अभी आवाज़ पुकार का आपके कानों में गूंजना चाहिए। समय की पुकार का प्रोग्राम करते हो ना। अभी भक्तों की पुकार सुनो, दुखियों की पुकार भी सुनो। सेवा में नंबर अच्छा है, यह तो बाप दादा सर्टिफिकेट देते हैं। उमंग उत्साह अच्छा है। गुजरात ने नंबर 1 लिया तो नंबर 1 की मुबारक हो। अभी थोड़ी थोड़ी पुकार सुनो। बेचारे बहुत पुकार रहे हैं, जिगर सी पुकार रहे हैं, तड़प रहे हैं। साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं। कब करें, कब करें, कब करें, पुकार रहे हैं। आज भले केक काट लो, लेकिन कल से पुकार सुनना। मनाना तो संगम युग के स्वहेज है। एक तरफ मनाना, दूसरी तरफ आत्माओं को बनाना। अच्छा, तो क्या सुना? आपका गीत है, दुखियों पर कुछ रहम करो। सिवाय आपके कोई रहम नहीं कर सकता। इसलिए अभी समय प्रमाण रहम के मास्टर सागर बनो। स्वयं पर भी रहम, अन्य आत्माओं पर भी रहम। अभी अपना सही स्वरूप लाइट हाउस बन भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें दो। सारे विश्व की अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की किरणें दो। अच्छा, एक है स्थापना के आदि रत्न और दूसरे हैं सेवा के आरंभ के आदि रत्न। दोनों आदि रत्नों का महत्व है ना। सेवा के आदि रत्न है ना। यह सामने बैठे हैं सभी। अच्छा है, समय को समीप लावें। अभी वह दिन जल्दी लाना है जो विश्व के ग्लोब के ऊपर सर्व आत्माएं खड़ी होकर आप सबके फेस में बाप का झंडा देखें। कपड़े का झंडा तो निमित्त मात्र है, लेकिन एक एक बच्चे का फेस बाप का चित्र दिखावे। ऐसा झंडा लहराना है। वह दिन भी बहुत 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 जल्दी लाना है, आना है, आना है। ओम शांति। अव्यक्त वाणी 28 फरवरी 2003। जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप हैं, तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है। बाप दादा देख रहे हैं विश्व की अनेक करोड़ आत्माएं हैं,
लेकिन उन करोड़ों में से 6 लाख परिवार कितने थोड़े हैं। कोटों में कोई हो गए ना। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा है। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। जीवन मुक्त होने के पहले मेहनत मुक्त बनो। यह स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाई और बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। आपकी यह स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाज़ा खोलेगी। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम नहीं आता। कितना चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही हैं, तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। यह चेक करो, नेचुरल स्मृति सो समर्थी स्वरूप कहाँ तक बने हैं। ऐसे ही सब मिलकर एक दो को हिम्मत बढ़ा के यह संकल्प करो, अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी है। लेकिन तब होगा जब आप सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे। स्वमान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो, क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो, यह बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। क्योंकि कमज़ोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य है। गिरे हुए को गिराना नहीं, गले लगाना है। अर्थात बाहर से गले नहीं लगाना, गले लगाना अर्थात बाप समान बनना, सहयोग देना, बस सम्मान देना और स्वमान में रहना, समर्थ बन समर्थ बनाना, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। जो कमज़ोर आत्मा है ही कमज़ोर, उसकी कमज़ोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे। सहयोग दो तो दुआएं मिलेंगी। सबसे सहज पुरुषार्थ है और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो, दुआएं लो, सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनते हैं और जितना माननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। देते जाओ, लेने का नहीं। लो और दो, यह तो बिजनेस वालों का काम है। आप तो दाता के बच्चे हो। अनेक आत्माओं का उल्हना भी समाप्त किया। साथ साथ समय की तीव्र गति की रफ्तार देख बाप दादा यही चाहते हैं कि सिर्फ थोड़ी आत्माओं की सेवा नहीं करनी है, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के मुक्तिदाता निमित्त आप हो। क्योंकि बाप के साथी हो तो समय की रफ्तार प्रमाण अभी एक ही समय इकट्ठा 3 सेवाएं करनी हैं। एक वाणी, दूसरा स्व शक्तिशाली स्थिति और तीसरा रूहानी वाइब्रेशन। जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उन्हों का कम से कम संदेश देते रहो। हर एक बिजनेस या इंडस्ट्री वाले ने अपना अपना कार्ड छपवाया हुआ है, जिसमें अच्छी से अच्छी शॉर्ट में ज्ञान का स्लोगन हो, एड्रेस हो और 2 शब्दों में निमंत्रण हो। ऐसे सबने अपना अपना कार्ड छपाया है। जिसने छपाया है वह हाथ उठाओ। इतनों ने छपाया ही नहीं है। बिजनेस वाले तो घर बैठे सेवा कर सकते हैं। उल्हना तो नहीं देंगे कि ग्राहक बनकर आपके पास आए। हमको संदेश भी नहीं दिया, तो कार्ड ज़रूर छपाना। ऐसा सुंदर कार्ड छपाना जो वेस्ट पेपर बॉक्स में कोई डाले नहीं, संभाल के रखें। अव्यक्त वाणी 17 मार्च 2003। ओम शांति।